64 योगिनियां हिंदू तांत्रिक परंपरा है जो 64 योगिनियों की पूजा करती है। 64 योगिनियों की साधना एक बहुत शक्तिशाली साधना है। इस साधना के माध्यम से साधक मां शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि योगिनी कौन होती है? योगिनियों के कितने प्रकार होते हैं और उनका महत्व क्या है? आज के विशेष एपिसोड में हम आपके सामने यह प्रश्न प्रस्तुत करते हैं और इसका उत्तर देते हैं। 64 योगिनियां वास्तव में मां आदिशक्ति की सहायक शक्तियां मानी जाती हैं। इनकी सहायता से ही मां आदिशक्ति इस संसार का शासन करती हैं। सृष्टि के अंत में ये मातृका शक्तियां मां आदिशक्ति में विलीन हो जाती है और केवल मां आदिशक्ति ही शेष रहती है, जो पुनः सृष्टि की रचना करती है। 64 योगिनियां आदिशक्ति मां काली के अवतार हैं। मां ने यह अवतार राक्षस घोर से युद्ध करते हुए लिया था। ऐसा भी माना जाता है कि ये सभी मां पार्वती की मित्र है। 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्या भी इन 64 देवियों में गिनी जाती है। ये सभी आदिशक्ति काली के विभिन्न अवतार हैं। सभी योगिनियां मुख्य रूप से काली कुल से संबंधित है और इनका तंत्र तथा योग से गहरा संबंध है। सभी योगिनियां अलौकिक शक्तियों से संपन्न है। जादू टोना, सम्मोहन, मारण, स्तंभन आदि कार्य केवल इनके कृपा से ही सफल होते हैं। योगिनियां मुख्य रूप से अष्ट योगिनी और 64 योगिनी के रूप में जानी जाती है। ये अपने गुण और स्वभाव के अनुसार विभिन्न रूप धारण करती है। 64 योगिनियां मां काली से उत्पन्न हुई हैं। 64 योगिनियां सृष्टि के विभिन्न आयामों का शासन करती है और प्रत्येक योगिनी का अलग चरित्र होता है। ये मुख्य रूप से 8 मातृकाओं से जुड़ी हुई है। ये सभी आदिशक्ति काली के विभिन्न अवतार हैं। देवी महात्म्य के अनुसार इन 8 देवियों ने मां दुर्गा की सहायता की थी जब वे शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज राक्षसों से युद्ध कर रही थी। मां दुर्गा ने स्वयं मातृकाओं को उत्पन्न किया था। इनमें से 7 देवियां अपने अपने देवताओं की स्त्री रूप मानी जाती हैं। ये 7 देवियां अपने पतियों के वाहनों और हथियारों के साथ प्रकट हुई थीं। 8वीं मातृका मां काली स्वयं है। प्रत्येक मातृका की 8 सहायक शक्तियां हैं, जिससे कुल 64 हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि ये 8 मातृकाएं कौन है और ये किन देवताओं से संबंधित है। एक ब्राह्मणी, जो भगवान ब्रह्मा की शक्ति है। इनके 4 सिर और 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा की तरह इनका वाहन हंस है। 2 माहेश्वरी, जो भगवान शिव की शक्तियां हैं। भगवान शिव की तरह इनके जटाओं में अर्धचंद्र है और वाहन मंदी है। इनकी 4 भुजाओं में त्रिशूल और तलवार है। 3 कौमारी, जो भगवान कार्तिकेय की शक्ति है। कौमारी के 6 सिर और 10 भुजाएं हैं तथा वाहन मोर है। इनके हाथों में ध्वजा, दंड, धनुष और बाण है। 4 वैष्णवी, जो भगवान विष्णु की शक्ति है। गले में माला पहने हुए देवी वैष्णवी 2 हाथों में शंख और चक्र धारण करती है। विष्णु की तरह ये गरुड़ पर सवार है। 5 ऐन्द्री, जो देवताओं के राजा इंद्र की शक्ति है। ये अपने हाथी पर सवार है और वज्र धारण करती है। 6 वाराही, जो वराह की शक्ति है। विष्णु के वराह अवतार की तरह ये 4 भुजाओं वाली है। इस देवी का मुख सुअर का और धड़ मानव का है। ये दंड, तलवार, खेटक और पाश धारण करती है। इनका वाहन भैंसा है और कुछ स्थानों पर इन्हें भैंस पर भी दिखाया जाता है। 7 नारसिंही, जो भगवान नरसिंह की शक्ति है। इनका मुख सिंह का और धड़ मानव का है। ये शंख, चक्र, त्रिशूल, डमरू आदि धारण करती है। 8 और अंत में महाकाली आती है, जिन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। ये एकमात्र मातृका है जो किसी देवता की स्त्री शक्ति अवतार के रूप में नहीं प्रस्तुत की जाती। यह देवी उग्र मुद्रा में है और इनके हाथों में खप्पर, त्रिशूल, मानव सिर और अग्नि है। इनका वाहन गीदड़ है। स्कंद पुराण के काशी खंड के प्रथम भाग के अनुसार भगवान शिव काशी को राजा दिवोदास से छीनना चाहते थे, लेकिन राजा दिवोदास अपने प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते थे और उनका राज्य पाप रहित था। भगवान शिव के कहने पर सभी देवताओं ने इस शुद्ध राजा में दोष ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। इंद्र आदि देवताओं ने राजा के राज्य को भंग करने के लिए अनेक बाधाएं उत्पन्न की, लेकिन राजा ने अपनी तपस्या की शक्ति से उन्हें पार कर लिया। तत्पश्चात महादेव ने मंदराचल से 64 योगिनियों को काशी भेजा ताकि वे राजा में दोष ढूंढ सके। ये योगिनियां विभिन्न रूपों और वेशों में आकर विभिन्न कार्य करने लगी। 12 महीने तक काशी में रहकर भी वे राजा में कोई दोष नहीं ढूंढ पाई, लेकिन वे मंदराचल भी नहीं लौटी। योगिनियां काशी कभी नहीं छोड़ी।
यद्यपि वे तीनों लोकों में भ्रमण करती है, लेकिन इनका निवास काशी है। कहा जाता है कि इन 64 योगिनियों की पूजा करना सभी देवियों की पूजा के समान है। ये सभी 64 योगिनियां मां आदि शक्ति महाकाली के विभिन्न अवतार है। इन 60 योगिनियों में 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्या भी शामिल है। लोग मानते हैं कि सभी योगिनियां मुख्य रूप से मां आदि शक्ति महाकाली के कुल से है, और जैसा कि मां महाकाली तंत्र और योग से जुड़ी है, वैसे ही ये भी तंत्र और योग से गहराई से जुड़ी है। योगिनियां तांत्रिक साधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये देवियां साधकों को आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धियां और सांसारिक सुख प्रदान करने में सहायक होती हैं। योगिनियों की सिद्धियों का एक उदाहरण ही उनकी महत्ता दर्शाता है। धनवान कुबेर केवल इनकी कृपा से धनवान बने। इन्हें प्रसन्न करके राज्य भी प्राप्त किया जा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में किसी एक योगिनी की साधना करके साधक अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। मुख्य रूप से 8 योगिनियां हैं। इनकी साधना में सावधानी बरतनी आवश्यक है। शक्तियों से युक्त है और जादू टोना, सम्मोहन, मारण, स्तंभन आदि कार्य केवल इनकी कृपा से सफल होते हैं। 8 मुख्य योगिनियों के नाम निम्नलिखित है। एक सुरसुंदरी योगिनी, जिनका अत्यंत सुंदर शरीर वास्तव में अद्भुत है। साधना 1 माह तक की जाती है। प्रसन्न होने पर वे प्रकट होती है। वे राजसी स्वर्ण, दिव्य आभूषण और यहां तक कि दिव्य पुत्रियां प्रदान करती है। वे सभी इच्छाएं पूरी करती हैं और साधक को अन्य स्त्रियों के प्रति आकर्षण से पूरी तरह मुक्त कर देती है। 2 मनोहरा योगिनी, विचित्र वेशभूषा वाली, अत्यंत सुंदर, शरीर से सुगंध निकलती हुई, 1 माह की साधना के बाद प्रसन्न होकर साधक को प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती है। 3 कनकावती योगिनी, लाल वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई, अपने परिचारकों के साथ आकर इच्छित वर प्रदान करती है। 4 कामेश्वरी योगिनी, इनका जाप रात में भी 1 माह तक किया जाता है। फूलों से सजी देवी प्रसन्न होकर भोग की विलासपूर्ण वस्तुएं प्रदान करती है। 5 रतिसुंदरी योगिनी, स्वर्ण आभूषणों से सजी देवी 1 माह की साधना के बाद प्रसन्न होकर इच्छित वर देती हैं और सभी विलास, धन, वस्त्र और आभूषण प्रदान करती है। 6 पद्मिनी योगिनी, ये श्याम वर्ण वाली देवी वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई 1 माह की साधना के बाद प्रसन्न होकर विलास आदि प्रदान करती है। 7 नटनी योगिनी, इनकी पूजा रात में अशोक वृक्ष के नीचे की जाती है। इनके प्रसन्न होने पर सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। 8 मधुमती योगिनी, गोरे रंग वाली देवी, अत्यंत सुंदर और विभिन्न आभूषणों से सजी हुई, साधना के बाद प्रकट होकर किसी भी लोक की कोई भी वस्तु प्रदान करती है। इनकी कृपा से पूर्ण आयु और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है का अधिकार मिलता है। मंत्र: ओम ह्रीम अनुरागिनी आगच्छ मैथुन प्रिया स्वाहा। जब भाग्य के कारण बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं बन रहा हो या प्रबल शत्रुओं के कारण जीवन से निराश हो जाए, तो इस साधना से सभी कष्टों से आसानी से मुक्ति मिल सकती है। इस साधना से वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष और कुंडली के अन्य सभी दोष आसानी से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा दिव्य दृष्टि अर्थात किसी के अतीत, भविष्य या वर्तमान को जानने जैसी कई सिद्धियां साधक को आसानी से प्राप्त हो जाती है। हालांकि इन सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा हानि का खतरा रहता है। कहा जाता है कि 8 मातृकाएं हर दिशा में फैली हुई है और योगिनियों के लिए एक सहायक योगिनी नियुक्त है। इस प्रकार प्रत्येक दिशा में 16 योगिनियां हैं, अर्थात 4 दिशाओं में 64 योगिनियां और 64 योगिनी देवियां मानी जाती है। इसलिए यदि किसी एक देवी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए तो उस देवी से संबंधित तंत्र में सिद्धि मानी जाती है। 64 कलाएं दुर्गा शक्ति के विस्तारित रूप है। प्रत्येक कला जीवन के प्रत्येक पहलू के संबंधित है। दुर्गा इन सभी कलाओं की पूर्ण रूप है, इसलिए साधक को इन 64 रूपों की शक्ति की साधना करनी चाहिए। इससे शरीर और मन के प्रत्येक अंग जागृत हो जाते हैं। यह दुर्गा का मूल रूप है। 64 शक्ति साधना शक्ति की सर्वोत्तम साधना है, जिसमें 64 रूपों में बीज मंत्र के साथ ध्यान किया जाए तो शक्ति साधक के रूप में वर्णित है। 64 योगिनियों का संबंध पुरुष और स्त्री की 32 कलाओं से दर्शाया गया है। यहां स्त्री पुरुष के बिना अधूरी है और पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है। यहां पूर्ण स्त्री 32 कलाओं से युक्त है
और वही पूर्ण पुरुष भी 32 कलाओं से युक्त है। ये पुरुष और स्त्री के मिलन से बनती है। 32 और 32 कलाएं मिलकर 64 कलाएं और ज्ञान बनाती है। सभी योगिनियां महादेव शिव शंभु और माता पार्वती के मिलन से प्रकट हुई है और तंत्र की अधिष्ठात्री देवियां हैं। इनमें से किसी एक देवी का आशीर्वाद प्राप्त होने पर संबंधित तंत्र सिद्ध माना जाता है। व्यास जी के अनुरोध पर स्कंद देव ने समझाया कि यदि कोई व्यक्ति इन 64 नामों का प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या में जाप करे तो भूत प्रेत से होने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। न डाकिनी, न शाकिनी, न कुष्मांडा, न कोई अन्य राक्षस उस व्यक्ति को कष्ट दे सकता है। इनके नाम युद्ध, वाद विवाद और झगड़ों में विजय प्रदान करते हैं। जो योगिनी पीठों की सेवा करते हैं उन्हें इच्छित शक्तियां प्राप्त होती है, और जो उनके आसन के सामने अन्य मंत्रों का जाप करते हैं उन्हें भी शक्तियां प्राप्त होती है। योगिनियां यज्ञ, नैवेद्य, धूप और दीप से आसानी से प्रसन्न हो जाती है। वे सभी इच्छाएं पूरी करती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ करके नवमी तक 64 योगिनियों की पूजा करनी चाहिए। इससे जो भी इच्छा हो वह प्राप्त हो सकती है। काशी की यात्रा करते समय इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा वे कार्य में विघ्न डाल सकती है। 64 योगिनियों की सिद्धि एक कठिन और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधक को लंबे समय तक कठोर ध्यान और तप करना पड़ता है। 64 योगिनियों की सिद्धि से पहले एक अनुभवी गुरु की सहायता लेनी चाहिए। गुरु उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे। 64 योगिनियों की पूजा के लिए निकटतम योगिनी मंदिर चुनें। यह मंदिर आपके निकट हो और योगिनियों की मूर्तियों से सजा हो। नियमित 3 पूजा करें। 64 योगिनी पूजा के नियमित अनुष्ठान करें। इसमें दीप, धूप, पुष्प, नैवेद्य और आरती अर्पित करना शामिल है। साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधक को मांस और मदिरा से दूर रहना चाहिए। साधक को नियमित योग और ध्यान करना चाहिए। देवी की पूजा और मंत्र जाप के लिए एकांत स्थान चुनें। 66 योगिनियों की साधना में सफलता के लिए साधक को धैर्य और समर्पण के साथ अभ्यास करना चाहिए। भारत में 66 योगिनियों के 5 प्रमुख मंदिर हैं। 2 ओडिशा में और 3 मध्य प्रदेश में है। ओडिशा में भुवनेश्वर के निकट हीरापुर और बोनार के निकट रानीपुर में मंदिर है। काशी में भी योगिनी मंदिर है। झारखंड में भी योगिनी मंदिर है। प्रत्येक योगिनी मंदिर की डिजाइन अनोखी है। आइए कुछ प्रसिद्ध योगिनी मंदिरों के बारे में जानते हैं। 1 मुरैना, मध्य प्रदेश का 66 योगिनी मंदिर। यह तांत्रिक साधनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे तंत्र विद्या का विश्वविद्यालय कहा जाता है, बल्कि देश की संसद भवन की डिजाइन भी इससे प्रेरित है। यह मंदिर गोलाकार आधार पर बना है और इसमें 66 कमरे हैं। प्रत्येक में एक शिवलिंग है। मंदिर के बीच में एक खुला मंडप है जिसमें एक विशाल शिवलिंग है। यह मंदिर 1323वीं में बना था। क्षत्रिय राजाओं द्वारा बनवाया गया था। इस भव्य वास्तुकला और अनुपम सौंदर्य वाले मंदिर तक पहुंचने के लिए 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। स्थानीय निवासी आज भी मानते हैं कि यह मंदिर शिव की तांत्रिक साधना की ढाल से ढका हुआ है। आज भी यहां रात में रहना मनुष्यों या पक्षियों को अनुमति नहीं है। यहां तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध शिव की योगिनियां इस मंदिर में जागृत है। यह मंदिर तंत्र साधना का भव्य आधार था। यहां योगिनियां मां काली के साथ भगवान शिव की पूजा करके जागृत की गई थी। आज भी कुछ तांत्रिक यहां यज्ञ करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। यह मंदिर 7100 महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जबलपुर का 16सी योगिनी मंदिर प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों भेड़ाघाट और धुंधार जलप्रपात के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी के शीर्ष पर होने के कारण यहां से विशाल क्षेत्र और घुमावदार नर्मदा नदी दिखाई देती है। 16सी योगिनी मंदिर 10वीं शताब्दी में कलचुरी साम्राज्य के शासकों द्वारा देवी दुर्गा के रूप में स्थापित किया गया था। लोग मानते हैं कि यह महर्षि भृगु का जन्मस्थान है, जहां उनकी वीरता से प्रभावित होकर तत्कालीन कलचुरी साम्राज्य के शासकों ने लगभग 1000 ईस्वी में यह मंदिर बनवाया। मंदिर की विशेषता इसका मध्य में भगवान शिव की मूर्ति है, जिसके चारों ओर 64 देवियों की मूर्तियां हैं। मंदिर में रानी दुर्गावती के दर्शन से संबंधित एक शिलालेख भी देखा जा सकता है। मंदिर से गोंड रानी दुर्गावती के महल तक एक सुरंग जुड़ी हुई है। मंदिर विशाल परिसर में फैला है और इसकी भव्यता हर कोने से झलकती है।
वर्तमान में मंदिर के अंदर भगवान शिव और देवी पार्वती की विवाह वेशभूषा में नंदी पर विराजमान पत्थर की मूर्तियां स्थापित है। मंदिर के चारों ओर लगभग 10 फीट ऊंची गोलाकार दीवार बनी है जो पत्थर से निर्मित है। इसमें प्रवेश के लिए केवल एक संकीर्ण द्वार है। खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर यह खंडहर योगिनी मंदिर है। 9वीं शताब्दी के अंत में बना यह खजुराहो का सबसे पुराना जीवित मंदिर है। अन्य योगिनी मंदिरों के विपरीत इसका प्लान आयताकार है। खजुराहो स्मारक समूह का हिस्सा होने और अपनी अनोखी चंदेल वास्तुकला के कारण यह मंदिर 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। मंदिर के खंडहरों में कोई मूर्तियां नहीं बची है। खंडहरों से प्राप्त 3 बड़ी मातृका या मातृका की मूर्तियां अब खजुराहो संग्रहालय में है। हीरापुर ओडिशा का 64 योगिनी मंदिर, इसे महामाया मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर परिसर अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। हीरापुर भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है। माना जाता है कि यह ब्रह्मवंश की रानी हीरा देवी द्वारा 9वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यहां योगिनी नृत्य मुद्रा में दर्शाई गई है। झारखंड का मां योगिनी मंदिर गोड्डा जिले के पत्थरगामा ब्लॉक में बरकोपा में स्थित है। यह जिला मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। मां योगिनी का ये प्राचीन मंदिर तांत्रिक साधकों में बहुत लोकप्रिय है। इसका इतिहास काफी पुराना है। ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह मंदिर द्वापर युग से संबंधित है। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहां कई दिन बिताए थे। ये महाभारत में भी उल्लिखित है। उस समय ये मंदिर गुप्त योगिनी के नाम से जाना जाता था। जंगलों के बीच स्थित ये मंदिर तंत्र साधना के मामले में कामाख्या के समकक्ष है। दोनों मंदिरों में पूजा पद्धति समान है। दोनों मंदिरों में 3 द्वार है। योगिनी स्थान में मूर्ति की पूजा होती है। कामाख्या में भी मूर्ति की पूजा होती है। कहा जाता है कि यहां कभी मानव बलि दी जाती थी, लेकिन ब्रिटिश शासन में यह बंद हो गई। मंदिर के सामने एक बरगद का वृक्ष है। लोक मान्यता के अनुसार साधक इस बरगद के नीचे बैठकर साधना करते और सिद्धि प्राप्त करते थे। मंदिर का गर्भगृह विशेष आकर्षण है। 64 योगिनियों की साधना सोमवार, अमावस्या या पूर्णिमा की रातों से आरंभ होती है। हालांकि ये साधना योग्य गुरु के पर्यवेक्षण में करनी चाहिए, अन्यथा एक छोटी सी भूल भी मृत्यु का कारण बन सकती है। शास्त्रों में योग साधना करने वाली स्त्रियों को भी योगिनी कहा जाता है। पुरुषों के लिए समान शब्द योगी है। तंत्र और योग की महिला गुरुओं को योगिनी कहा जाता है। वे भैरव से जुड़ी होती हैं, अक्सर खोपड़ी और अन्य तांत्रिक प्रतीक धारण करती हैं और श्मशान घाटों तथा अन्य सीमांत स्थानों में साधना करती हैं। वे शक्तिशाली और खतरनाक होती हैं। वे दोनों रक्षा करती है और गुप्त तांत्रिक ज्ञान का प्रसार करती है। उनमें सिद्धियां होती हैं, अलौकिक शक्तियां, जिसमें उड़ने की शक्ति भी शामिल है। कई योगिनियां पक्षी रूप धारण करती हैं या उनके वाहन या पशु वाहन पक्षी होते हैं। बाद के तांत्रिक बौद्ध धर्म में डाकिनी को अक्सर योगिनी का पर्याय माना जाता है। योगिनियां जीवन से भरी हुई हैं। यदि योगी जीवन से विमुख हो जाता है तो योगिनी जीवन को अपनाती है। यदि योगी इच्छाओं पर नियंत्रण चाहता है तो योगिनी सभी इच्छाओं से परे जाती है। यदि योगी अमृत चाहता है तो योगिनी मृत्यु से नहीं डरती। कालिका पुराण में 16 मातृकाओं को योगिनियों में शामिल किया गया है, जिनमें से 9 ब्राह्मी श्रेणी की हैं। अग्नि पुराण मातृकाओं को योगिनियों में शामिल नहीं करता, लेकिन कहता है कि वे परस्पर संबंधित हैं। ये योगिनियों को 8 परिवार समूहों में विभाजित करता है। प्रत्येक का नेतृत्व एक मातृका करती है, जो प्रत्येक योग का अधिष्ठात्री देवी है। श्रीमतोत्तर तंत्र में कहा गया है कि खेचरी चक्र और योगिनी चक्र दोनों में 64 योगिनी चक्र है, जबकि मूल चक्र में 81 और मालिनी चक्र में 50 है। संख्या 8 शुभ है। इसका वर्ग 64 और भी शक्तिशाली और प्रभावशाली है। तांत्रिक ग्रंथों में कथित रूप से 64 आगम और तंत्र, 64 भैरव देवी के लिए 64 मंत्र, 64 पवित्र पीठे और 64 अलौकिक सिद्धियां हैं। तंत्र में कहा गया है कि मां शक्ति इस ब्रह्मांड की माता है। उन्हें देवी शक्ति या पराशक्ति भी कहा जाता है। शास्त्रों में विश्वास है कि शक्ति सभी पदार्थ की जड़ में निवास करती है। यह शक्ति हम सभी में निवास करती है, न केवल हमारे शरीर में बल्कि मन
और आत्मा में भी। शक्ति का कोई निश्चित रूप नहीं है। यह शक्ति विभिन्न रूपों में प्रकट होती है और यही शक्ति विभिन्न तरंगों में भी प्रकट होती है। यह दोनों रूप रहित और साकार है, अर्थात यह पदार्थ और ऊर्जा दोनों है। चंद्रमा और सूर्य इसी शक्ति के परिणाम है। हम सभी एक ही शक्ति के प्रकटीकरण हैं। वह स्वयं अव्यक्त रूप है। यह शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की जड़ है और मानव शरीर में मूलाधार चक्र में स्थापित है। और यह शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की रचयिता भी है, देवी दुर्गा। इसके विभिन्न रूप है। ज्ञान दुर्गा है, विज्ञान दुर्गा है और तंत्र दुर्गा है। इसके अलावा जहां सात्विक शक्तियां हैं, वे भी देवी दुर्गा के रूप है। और देवी दुर्गा के राजसिक रूप भी है, जो विभिन्न कलाओं को समेटे हुए हैं, जैसे चंचलता, कला, नृत्य, संगीत और चित्रकला। तंत्र परंपरा में देवी के हजारों रूप हैं, जिनकी पूजा और स्मरण किया जाता है। सौंदर्य लहरी की पहली पंक्ति में देवी की स्तुति करते हुए कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव भी निष्क्रिय है। मार्कंडेय मुनि की शक्ति की व्याख्या देवी शक्ति के रूप में है, शक्ति का पूर्ण रूप। इसका अर्थ है वृद्धि, सिद्धि, कोमलता, क्रोध, जगत, प्रतिष्ठा, चेतन बुद्धि, प्यास, विनम्रता, शांति, श्रद्धा, तेज, लक्ष्मी, स्मृति, करुणा, संतोष और इच्छा। प्रकट नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि देवी शक्ति के 64 वाचक रूपों से एक होने के लिए सर्वोत्तम समय है। न केवल नवरात्रि बल्कि जीवन का प्रत्येक दिन आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। जब साधक एकाग्र मन से यह साधना करता है तो उसे विशेष अनुभव होता है। उनके मन के द्वार खुलने लगते हैं, शक्ति उनके शरीर के प्रत्येक रोम से प्रवाहित होने लगती है। जब यह शक्ति प्रवाहित होती है तो साधक के अपने कर्म उनके कार्य सिद्ध करने लगते हैं।